अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर है अंदर हम स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल से पढ़े हैं। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स है अंदर हमने ब्रेन को डिटेल से पढ़ा है। हम जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, नंबर 1 ब्रेन और नंबर 2 है स्पाइनल कॉर्ड। इस लेक्चर है अंदर हम स्पाइनल कॉर्ड को डिटेल से पढ़े हैं। स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा नाम है ब्रेन स्टेम। जो है ब्रेन से ही ओरिजिनेट होकर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बनता है, जो रीढ़ की हड्डी है अंदर जो है वो नीचे कमर वाली साइड पर जाता है। तो इसी वजह से इसे दूसरा नाम है ब्रेन स्टेम। तो इसी तरह हमने ये लिखा हुआ है सेकंड पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये दूसरा हिस्सा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इसके बाद हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। जानदार ही दो साइड्स होती हैं, एक होती है डॉर्सल साइड और दूसरी होती है वेंट्रल साइड। ये जो पीछे वाली साइड होती है जिसकी तरफ रीढ़ की हड्डी होती है ये डॉर्सल साइड है, और ये पेट वाली साइड जो है ये वेंट्रल साइड है। तो इसी तरह अब हम डायग्राम से भी समझते हैं। ये डॉर्सल साइड है पिछली जानब और ये पेट वाली साइड है वेंट्रल साइड। अब रीढ़ की हड्डी है अंदर एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, नंबर 1 व्हाइट मैटर और नंबर 2 ग्रे मैटर। हमने ये बात पढ़ रखी है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल से मिलकर बना हुआ है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो न्यूरॉन्स ही बनाते हैं। इसमें अब ये जो साइड वाला है ये आउटर रीजन जो है ये व्हाइट मैटर है, और इसमें तमाम न्यूरॉन्स जो हैं वो इंटर न्यूरॉन्स हैं और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। वो न्यूरॉन्स जिन्हें एब्जॉन पर माइलिन शीथ चढ़ी हुई होती है, माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। और ये जो अंदर बटरफ्लाई शेप तितली नुमा जो स्ट्रक्चर है ये ग्रे मैटर कहलाता है, और ये नॉन माइलिनेटेड इंटर न्यूरॉन से बना हुआ है। वो इंटर न्यूरॉन्स जिन्हें एब्जॉन पर माइलिन शीथ एब्सेंट होती है, चढ़ी हुई नहीं होती, वो नॉन माइलिनेटेड इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये जो ग्रे मैटर है इसके अंदर ये जो रेड कलर में आपको न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं ये नॉन माइलिनेटेड इंटर न्यूरॉन्स हैं। क्यों है हमें पता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर इंटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों है यही जो है वो रद्दे अमल पैदा करवाने वाले न्यूरॉन्स हैं। अब ये जो ब्लू कलर में आपको दो न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं ये साइड वाले हिस्सों से, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से रिसेप्टर से सेंसरी इंफॉर्मेशन ला रहे हैं। ये इन्हें डेंड्राइट्स हैं, ये दोनों ये डेंड्राइट्स इन्हें रिसेप्टर में मौजूद होते हैं, वहां से ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेकर ये सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं। अब ये जो सेल बॉडी से आगे ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन आकर ग्रे मैटर है अंदर एंटर होता है। इसका एक्सॉन जो है ये माइलिनेटेड होता है क्योंकि ये व्हाइट मैटर है अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर ये सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, स्पाइनल कॉर्ड है, ग्रे मैटर है अंदर। यहाँ पर रिस्पॉन्स पैदा करवाया जाता है उन एक्शंस का जो एक्शन जल्दी परफॉर्म करने होते हैं, यानी जिनका रद्द अमल ब्रेन से अगर हमने जनरेट करवाना हो तो उसमें ज्यादा देर लगेगी, इसलिए वो रिस्पॉन्स जल्दी पैदा करवाने के लिए हम जो है वो रद्द अमल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही जनरेट करवा लेते हैं। और वो अमल जो जल्दी परफॉर्म करने होते हैं उनको हम नाम देते हैं ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी होते हैं वो यहीं से हम रद्द अमल पैदा करवा लेते हैं। अब यहाँ पर ये वाला जो सबज कलर में न्यूरॉन नजर आ रहा है ये मोटर न्यूरॉन्स हैं। इनकी सेल बॉडी और डेंड्राइट्स जो हैं ये ग्रे मैटर है अंदर मौजूद हैं, और ये भी
माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं और ये यहाँ से रद्द अमल वाली नर्व इम्पल्स लेकर यहाँ पर इफेक्टर है पास आ रहे होते हैं, यहाँ पर रद्द अमल जनरेट करवाना होता है। तो डायग्राम को समझने के बाद अब हम थ्योरी की मदद से समझते हैं। तो नंबर 1 पे इसकी डेफिनेशन है स्पाइनल कॉर्ड या फिर जिसका दूसरा नाम है ब्रेन स्टेम। ये एक ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो है ये नर्व्स का मजमुआ है। अब नर्व्स क्या है? जब एक्सॉन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन और एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन इन दोनों को मिक्स कर है आप कनेक्टिव टिश्यू से बांध दें तो एक बंडल वजूद में आता है, उस बंडल को हम बोलते हैं नर्व। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स है जो से ब्रेन से शुरू होता हुआ कमर से होता हुआ ये नीचे ही तरफ वर्टिब्रल कॉलम है, अंदर वाली साइड पर ये नीचे ही तरफ जाता है। अब इस बंडल के ऊपर भी मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं जिन्हें हम मेनिंजेस का नाम देते हैं। तो मेनिंजेस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड है अंदर भी मौजूद हैं। ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी पार्ट्स, ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से मैसेज जमा कर ऊपर ब्रेन के पास पहुंचाता है और ब्रेन से रद्द अमल को लेकर स्पाइनल कॉर्ड में आता है और यही रद्द अमल जो है वो फिर नर्व के जरिए से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंचाया जाता है। यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों और ब्रेन के दरमियान में जो जोड़ है, जिस रास्ते से मैसेज ने ट्रांसमिट होना है वो स्पाइनल कॉर्ड है। इसके बाद कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस, ये वो रद्द अमल भी पैदा करता है जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जिन्हें रद्द अमल जल्दी पैदा करवाना होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही पैदा करवाया जाता है। इसके बाद जहां पर वर्टिब्रल कॉलम एंड होता है, जहां पर रीढ़ की हड्डी खत्म होती है, वहां पर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रीफ होता हुआ एक टेपर्ड एंड बनाता है जिसका नाम है फॉनस मेडुलरिस। तो इसकी डेफिनेशन है फॉन शेप एंडिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड फॉनस मेडुलरिस। इसके बाद अब हम डिटेल से पढ़े हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड है दो हिस्से हैं, बाहर वाला व्हाइट मैटर और अंदर वाला जो है ये ग्रे मैटर है। तो आउटर रीजन इज व्हाइट मैटर और इनर रीजन इज ग्रे मैटर और इसकी जो शेप है वो है बटरफ्लाई। अब नर्व्स जो हैं वो दो तरह ही होती हैं, एक क्रेनियल नर्व्स और दूसरी स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो हैं ये ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं और ये तादाद में 12 पेयर्स होते हैं, यानी टोटल 24 नर्व्स जो हैं ये ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं। इसी तरह स्पाइनल नर्व्स जो हैं ये 31 पेयर होते हैं, टोटल 62 नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। और ये पेपर है पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। तो स्पाइनल नर्व्स की तादाद कितनी है? 31 पेयर्स या फिर ऑप्शन है अंदर आया 62 नर्व्स। अब ये जो नर्व्स होती हैं ये मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। आपको पता है नर्व्स के 3 इकसाम हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड नर्व में जो एक्सॉन्स होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स है भी होते हैं और मोटर न्यूरॉन्स है भी होते हैं। इन दोनों न्यूरॉन्स है एक्सॉन हो जमा कर ऊपर कलेक्टिवली हम कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से बांध देते हैं, जिससे जो नर्व वजूद में आती है वो मिक्स्ड नर्व होती है। अब एक साइड है डॉर्सल साइड और दूसरी है वेंट्रल साइड। आप डॉर्सल साइड का दूसरा नाम है डॉर्सल रूट और वेंट्रल साइड का दूसरा नाम है वेंट्रल रूट। डॉर्सल साइड यानी ये बैक साइड पर जो न्यूरॉन्स इसमें एंटर होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। अब सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं उनकी सेल बॉडी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर ही होती है। ये सेल बॉडी है और इधर से ये वाली सेल बॉडी है। तो यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स ही सेल बॉडी आपस में जोड़कर एक ग्रुप बनाती हैं, जिन्हें ऊपर एक मेम्ब्रेन लिपटी हुई होती है जिस स्ट्रक्चर का नाम है गैंग्लियन।
तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स प्लस गैंग्लियन जो है ये डॉर्सल साइड से इस ग्रे मैटर है अंदर एंटर होती हैं। आगे है वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट यानी ये सामने वाला हिस्सा, यानी इस तरफ जो है वो वर्टिब्रल कॉलम है, जो सामने वाला हिस्सा है वो वर्टिब्रल साइड है, या फिर आप इसे कह लें वेंट्रल रूट है। यहाँ पर एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं। ये इसकी वेंट्रल रूट है और इस तरफ जो है वो एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये भी एमसीक्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो डॉर्सल रूट की तरफ कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। वेंट्रल रूट की तरफ कौन से न्यूरॉन्स होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नंबर 1 है सेंसरी रिसेप्टर से लेकर सेंसरी इंफॉर्मेशन जमा करनी, और नर्व्स है जरिए स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचाना, और स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ब्रेन में पहुंचाना। यह है एफिरेंट पाथवे, वो पाथवे जिसमें सेंसरी इंफॉर्मेशन हो रिसेप्टर से लेकर ब्रेन का पहुंचाने में जितना भी रास्ता इस्तेमाल होता है वो रास्ता स्पाइनल कॉर्ड मुहैया करता है, और इस पाथवे को हम नाम देते हैं एफिरेंट पाथवे। बाद में जब ब्रेन है अंदर रद्दे अमल पैदा हो जाता है, वो रद्दे अमल इफेक्टर है पास मोटर न्यूरॉन्स के जरिए से पहुंचाना होता है। तो वो पाथवे जिसमें ब्रेन से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में आता है रद्दे अमल, वो रद्दे अमल जो है वो मोटर नर्व के जरिए से इफेक्टर है पास जाता है, तो इस रास्ते को हम बोलते हैं इफरेंट पाथवे। तो इस तरह ये रद्दे अमल पैदा करवाया जाता है। और थर्ड नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म करता है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जिनमें इंडिपेंडेंट रद्दे अमल पैदा करवाना होता है, आजादाना रद्दे अमल पैदा करवाना होता है। इसके अंदर ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करना होता, ब्रेन से रद्दे अमल पैदा नहीं करवाना होता, बल्कि रद्दे अमल जल्दी पैदा करवाना होता है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड से ही पैदा करवा लिया जाता है। तो मैं साइड पर हो रहा हूँ, यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखते हैं। फी अमानिल्लाह।